उसको एसी में सो करके ऐश करने के लिए वोट नहीं दिया जाता है। आज मेरा गरीब माँ बहन इस इलाका में अगर वोट देता है, आज मेरा माँ बहन रोड में बैठी हुई, इन प्रतिनिधि को अगर जल जाता है तो घर बनाने का मौका मिलता है। से लेकर 13 अगस्त तक आप जाइए, कसम खुदा की आपके आंख में आंसू आ जाएंगे। डीएम साहब, उनको तो सोचना चाहिए कि हम लोग भी इंसान हैं, इंसान के ही बच्चे हैं, ना ही कोई हाथी ना शेर ना हम लोग कोई। बेटा बेटी पढ़ाई नहीं कर पाता है, आज जो सरकारी विद्यालय है वो भी कटाव के चपेट में है। आज इस इलाका को कौन देखेगा? विरोध किया जाएगा, चाहे इसके लिए अपना जान देना पड़ेगा, जान देने के लिए तैयार है, पीछे हटने वाले नहीं है। दिल मेरा भावुक हो चुका है। मैं क्षेत्र संख्या 5 के जो जिला परिषद प्रतिनिधि है उनसे ये बात कहने चाहते हैं कि आपका क्षेत्र में जो धर्मेंद्र जो बैठ कर गए दिलीप जायसवाल जी, सरकार का जो बीजेपी का जो प्रदेश अध्यक्ष आए हैं, क्या कुछ कहेंगे? अब तक कुछ भी सुनवाई नहीं हो पाई है। देखिए, सबसे पहली बात कि आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि आपका चैनल के माध्यम से चाहे जिला का प्रशासन हो या हमारा जिला का प्रतिनिधि हो या मेरा क्षेत्र का प्रतिनिधि हो, सभी प्रतिनिधि से भी कहना चाहते हैं कि इस इलाका के अंदर आज कोई पहली बार नहीं है कि बाढ़ का समस्या है। आज इस इलाका के अंदर हमेशा हम देखते हैं कि क्षेत्र संख्या 5 के अंदर 5 पंचायत का ऐसा हाल होता है कि हर साल यही बीमारी, तो हर साल नया नया आदमी आता है, वादा करता है, करके चले जाते हैं। और हम ये चीज कहने चाहते हैं आपका चैनल के माध्यम से कि क्षेत्र संख्या 5 के जो जिला परिषद प्रतिनिधि है उनसे ये बात कहने चाहते हैं कि आपका इस धरना में आपको तो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। और इन नौजवानों को लेकर के आज जो नौजवान रोड में बैठा है, धरना में बैठा है, मेरा माँ बहन भाई सब धरना में जो बैठा है, तो ये काम तो आपका था, इसलिए आप हम लोगों का वोट लेकर के बने हैं। आप हमारा वोट लेकर के जिला परिषद भी बने हैं, एक बार नहीं 4 बार बने हैं। तो आपका आवाज अगर नहीं सुनता है तो आपको एमएलए साहब को बोलना चाहिए। एमएलए साहब आवाज नहीं सुनता है, सांसद जी को बोलना चाहिए। सांसद जी अगर आवाज नहीं सुनता है तो क्षेत्र संख्या 5 का आवाम को लेकर के आपको लेके बहादुरगंज प्रखंड में मुख्यालय में धरना देना चाहिए आपको लेकर के, इसलिए कि आपका क्षेत्र का मामला है। कुछ लोगों का कहना है कि ये राजनीति मंच है, उस पर क्या आपका टिप्पणी है? नहीं, देखिए, धरना जो होता है तो राजनीति से कोई मतलब नहीं, किसी को भीति की तरफ नहीं जाना है। आज मेरे कहने का मतलब है कि सत्ता में जो रहता है तो सवाल उसी से किया जाता है। जो सत्ता में नहीं है, आज मुसब्बिर साहब सत्ता में नहीं है तो आदमी क्या उसके बारे में बोलेंगे? हरिमोहन जी सत्ता में नहीं है उसके बारे में बोलेंगे? जो सत्ता में है, जो सत्ता में था, उसके बारे में बात किया जाएगा। इसलिए किया जाएगा कि इस इलाका का हालत जो हम देखते हैं, जब से हम अपना होश संभाले हैं तो इस इलाका का हालत ऐसी देखते हैं। क्या सर सुनवाई हो पाएगी? मेरे कहने का मतलब कि इस इलाका के अंदर आज जो हमारा एमएलसी जो है दिलीप जायसवाल जी, आज उसको एमएलसी जो बनाते हैं, हम लोग अगर वोट देते हैं वार्ड सदस्य को या मुखिया को या जिला परिषद को या समिति को, तो हम लोगों का वोट अगर वहां जाकर के बेचने का काम करता है, उसको अगर एमएलसी बनाया जाता है, तो इन लोगों को उसके पास भी जाना है कि वो सत्ता में है कि मेरे इलाका के अंदर इतना बुरा पोजीशन है कि आज मेरे बहन घर में जमात बैठी हुई है, उसका शादी नहीं हो पाता है नदी के कारण से। हम उससे सवाल करेंगे कि आपने मेरे लिए क्या किए, आज मेरे बच्चों के लिए क्या किए, आज मेरा बेटा बेटी पढ़ाई नहीं कर पाता है, आज जो सरकारी विद्यालय है वो भी कटाव के चपेट में है। आज इस इलाका को कौन देखेगा? कि बहादुरगंज से लेकर 13 अगस्त तक आप जाइए, कसम खुदा की आपके आंख में आंसू आ जाएगा, रोड नजर नहीं आ रहा है, केवल गड्ढा ही गड्ढा है। तो ये कौन जिम्मेवार है? कहने का मतलब है कि बैलगाड़ी भी सही से नहीं चल पाएगी। बैलगाड़ी भी शर्मा जाएगा, रोड का ऐसा हालत है। ठीक है सर। तो ये दुर्गति हम लोग का कौन कर रहा है? हम लोग का दुर्गति, हम जिसको वोट देते हैं कि दुर्गति को हटाने के लिए वोट देते हैं, उसको एसी में सो करके ऐश करने के लिए वोट नहीं दिया जाता है। आज मेरा गरीब माँ बहन इस इलाका में अगर वोट देता है, आज मेरा माँ बहन रोड में बैठी हुई, इन प्रतिनिधि को शर्म करना चाहिए।
करके मर जाना चाहिए। इन प्रतिनिधि को इसलिए मर जाना चाहिए शर्म से डूब करके कि आज मेरा माँ बहन पूरे दिन आकर के बैठ करके रहती है और शाम को इतने पानी में हेल करके अपने घर में जाती है कि रात को हम रह पाएंगे ना, एक घर बह जाएगी। क्या नाम हुआ? मेरा नाम है मुख्तार आलम और समाज सेवी। आप सभी को पता है कि आपसे छुपे हुए नहीं है, हम गरीब का बेटा जरूर है, लोगों के पास जाते हैं। आज इस इलाका के लिए हमको जो भी करना पड़ेगा, जान जाना पड़ेगा, तो कसम खुदा की हम जाने के लिए तैयार हैं। नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं राजा उस्मानी महजबतना पटना का झिंगाकट्टा हाट में हम लोग का दर्द और दुख सुनने वाला ना कोई जिला प्रशासन ना कोई प्रतिनिधि। मैं कहना चाहता हूं और ये चीज़ आपके चैनल से लोगों तक जाना भी चाहिए। घर अगर जल जाता है तो घर बनाने का मौका मिलता है लोगों को। अगर नदी में घर समा अगर गया तो अब वो घर को बनाने के लिए उसको जमीन भी नहीं है। अब जो धरना में हम लोग बैठे हैं कि दोबारा से घर बना पाएं, ये रोना लेकर के आज 8वां दिन से हम लोग बैठे हुए हैं। ना कोई ये डबल इंजन की सरकार, ना जनप्रतिनिधि लोग, ना कहने का मतलब हमारे जिला के प्रशासन डीएम साहब, उनको तो सोचना चाहिए कि हम लोग भी इंसान हैं, इंसान के ही बच्चे हैं। ना ही कोई हाथी, ना शेर, ना हम लोग कोई कुत्ता है। हम लोगों की माँ बहन दर की ठोकर खा करके आज रोड में बैठी है। अगर किसी की माँ बहन के साथ अगर कोई हादसा हो जाए तो इस चीज का कौन जवाब दे? हमको समझ में नहीं आ रहा है, ना हम लोगों की बात को सुनी जा रही है। आज इतना बड़ा न्यूज चैनल भी आ रहा है यहाँ, आज 8 दिन से इस खबर को चला रहा है। हमको लगता है कि पूरी बिहार तो क्या दिल्ली तक ये आवाज अब तक पहुंच चुकी है, लेकिन समझ से बाहर है कौन चीज का राजनीतिक हो रहा है। हम लोगों की नदी कटाव से बुरा हाल हो रहा है, हर साल हम लोग झेलते जा रहे हैं, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, डीएम साहब से आग्रह करना चाहता हूँ कि आप आए, आकर के धरना स्थल में जायजा लें। यहाँ से जहाँ कटाव हो रहा है वार्ड नंबर 4 महजबतना खाली टोला 1 वार्ड नंबर, उसके बाद हम लोगों का मुख्य सड़क लौचा टू डोरिया टोली होते हुए महजबतना, ये मुख्य सड़क है। इसको बचाने के लिए आप आकर के खुद देखें। जो काम अभी चल रहा है इस काम से कोई फायदा नहीं है। कुछ दिन के लिए, चंद दिनों के लिए तो रुक जाएगा, नदी कटाव ठहर जाएगा, लेकिन इस चीज से हर साल हम लोग परेशान रहते हैं। कोई ठोस काम हो जिससे हम लोगों को फायदा मिले और नदी कटाव से हम लोग बचे, खेत खलियान हम लोगों का बचे, फसल बचे। हम लोग काम ऐसा लौचा पुल से 3 किलोमीटर मिडिल स्कूल हाई स्कूल जो महजबतना है, बोल्डर पिचिंग हो, इसमें ये रोड का भी शकल हो जाएगा, हम लोग को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और दूसरा चीज 4 नंबर में बोल्डर पिचिंग हो, जो वहां से जो नदी जो जब सैलाब अपना ट्रेवर में आता है वहां से जो पानी फेंकता है नदी, तो हम लोगों की कई एकड़, हजार एकड़ जमीन में जो फसल लगा हुआ रहता है, लौचा होते हुए पानी निकलता है, पूरा फसल को तहस-नहस कर देता है और हम लोगों के लिए खाने के लायक फसल भी नहीं बचता है। मैं बस आपसे अब क्या बोलूं, दिल मेरा भावुक हो चुका है। मैं यही कहना चाहता हूं डीएम साहब से आकर के आप देखिए, आपसे आज ही जना रिक्वेस्ट है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजा उस्मानी महजबतना।